लंबे समय तक ध्यान लगाकर पढ़ाई कैसे करें। सब परेशान हैं लेकिन हो नहीं पाती। नहीं हो पाती कोई बड़ा रीज़न नहीं, कुछ टेक्निक्स नहीं पता आपको, वो फॉलो करोगे इम्प्रूवमेंट होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% फॉर्मूले वर्क करेंगे, बट इम्प्रूवमेंट होगी। रोज़ाना 7 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई ना करें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आप थक जाओगे और थकने के बाद आप पढ़ नहीं पाओगे। थकने के बाद आप ऊब भी जाओगे और ऊबने के बाद बोरिंग हो जाती है पढ़ाई, और फिर नेक्स्ट डे से आप पढ़ाई शुरू नहीं करोगे। 7 घंटे भी मैंने बहुत बोल दिए, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। अगर आप रोज़ 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा पढ़ते हो, कोशिश करो टाइम इम्प्रूव करने की, लेकिन ज़्यादा एक ही दिन में पढ़ दोगे तो नेक्स्ट डे आपसे नहीं हो पाएगा। एक योजना बनाओ, एक प्लान बनाओ, हर विषय में क्या महत्वपूर्ण है सबसे पहले उस पर केंद्र करो। पहले वो पढ़ लो क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर फालतू की चीज़ें पढ़ो। सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे प्लान को पूरा करने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे बड़े लक्ष्य बनाओ। पढ़ाई करने के पीछे आपका खास मकसद है कि खुद को परिचित करें। अब ध्यान रहे, आप है ना पूरी बुक सोच के नहीं पढ़ते हो। आप ये मानो कि मुझे इस वीक, इस हफ्ते सिर्फ 1 यूनिट कंप्लीट करनी है, और अगर 1 यूनिट कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट वीक मैं 2nd यूनिट कंप्लीट करूँगा। और उस 1 यूनिट के अंदर आप ये देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में। और ये नहीं इम्पॉर्टेंट कि पेपर में आएंगे, इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो आपको काम भी आएंगे रियल लाइफ में, वो पढ़ो। हर सप्ताह 1 दिन की छुट्टी लो। अब आप पढ़ रहे हो भाई, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, रोज़ पढ़ रहे हो, 1 दिन अपने लिए छुट्टी लो। उस छुट्टी में सेलिब्रेट करने के लिए कि अगर आपने पूरे वीक अच्छे से मेहनत की है, दिल लगाकर काम किया है, जब भी वो छुट्टी लेना, जब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी और छुट्टी लेने में भी। उस दिन वो करो जो आपको पसंद हो। आप एक लंबी दौड़ के लिए जा सकते हो, आप वीडियो गेम खेल सकते हो, आप लड़कियों से चैटिंग कर सकते हो। हाँ, रिप्लाई नहीं करेंगी बट ट्राई में क्या करने में क्या जाता है ना। उस दिन हर वो काम करो जो अब तक नहीं करते थे। ज़्यादा फालतू चीज़ों से बचो, फालतू पोस्ट पढ़ने से बचो, फालतू वीडियोस देखने से बचो, फालतू मूवीज़ देखने से बचो। हाँ, देखो सब, लेकिन वो जो आपसे रिलेटेड हो। अब इसीलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जो स्टोरी आपकी बहुत मदद कर सकती है कुछ करने के लिए। एक लड़का था, उस लड़के का नाम आप कुछ भी रख लो, राजू, रमेश, हरीश, है ना। उसे दौड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो मैराथन में हिस्सा ले चुका था, लेकिन कभी भी रेस कंप्लीट नहीं कर पाता था। क्यों कंप्लीट नहीं कर पाता था? क्योंकि वो बीच में ही थक जाता था और रुक जाता था, आराम से वेट करता था रेस के ख़त्म होने का। लेकिन उसने एक दिन फैसला लिया कि यार मैं हर बार पीछे रह जाता हूँ, हर बार रेस को कंप्लीट नहीं कर पाता, क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न ये था कि उसने इरादा नहीं कर रखा था पक्का उसको कंप्लीट करने का। फर्स्ट आने, पास होने, जीतने की तो बात की बात है, बट वो पूरी कंप्लीट ही नहीं कर पाता था। अब ये बात प्रैक्टिकली है। आप इमेजिन, आप बोलने की बात होती है कि भाई यूँ ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है। अब उसने इरादा बनाया कि चाहे जो हो जाए, जीतूँ या ना जीतूँ वो बात की बात है, लेकिन मैं पहले रेस कंप्लीट करूँगा। तो वही हुआ जो हर बार होता है, आधे रास्ते में जाके वो थक गया और हर बार वो वहीं से छोड़ देता था। लेकिन इस बार उसने इरादा बनाया था, तो इसलिए वो दौड़ नहीं रहा था, वो चल रहा था। चलते चलते उसके पैर बहुत दर्द करने लगे, सूजने भी लगे, लेकिन वो जब भी नहीं रुका। हाँ, एक मोमेंट आया जब वो रुक चुका था, लेकिन उसने कहा अगर मैं रुक गया तो मतलब मैं फेल हो गया हूँ, नहीं चल रहा तो मैं बहुत कम चल सकता हूँ, मैं रेंग तो सकता हूँ ना। रेंगा, लेकिन रुक रुक के चला, लेकिन इस बार उसने वो रेस कंप्लीट की। तो ये रेस कंप्लीट हो पाई क्योंकि उसने इरादा किया। अब उसने 2nd गोल बनाया कि अब मैं रेस कंप्लीट करना सीख गया हूँ, तो अब मुझे सबसे पहले पहुँचना सीखना होगा। तो इसी तरह से मैं आपको ये सीख देना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी 3-4 घंटे का गोल बनाओ, 3-4 घंटे आपको करने ही है एक दिन के अंदर। चाहे अभी 1 घंटा पढ़ा, बाद में पढ़ा, ब्रेक ले के पढ़ा, लेकिन आपने गोल बनाया है तो अपनी बात पर अटल रहो। अब बात आती है पढ़ाई में मन लगाने के 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा। पहला उपाय, रात को पढ़ने की जगह सुबह उठकर पढ़ने की कोशिश करो। देखो, आई बिलीव
कि सुबह अच्छी पढ़ाई होती है, सुबह अच्छा फ्रेश होता है, अच्छा मूड होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, लेकिन ये बात तो सबको पता है, लेकिन हो ही तो नहीं पाता ना सुबह। तो भाई एक वजह बनाओ कि तुम्हें लाइफ में कुछ बनना है, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बन पाए तो वही ज़िंदगी जियोगे जो अभी जी रहे हो, इससे भी बदतर ज़िंदगी हो जाएगी। तो ये सोचकर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अभी, नहीं तो कल सुबह मॉर्निंग में बेटर होता है पढ़ना, अच्छा मन लगेगा। फ़ोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दो सारी। अरे फ़ोन को ही बंद कर दो यार, मुझे पता है प्रैक्टिकली बंद नहीं होता। तो व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर है वाईफाई ऑफ़ करने का। वाईफाई ऑफ मतलब आपका जो व्हाट्सएप है, कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, उसे बंद कर दो बस। नहीं तो सबसे आसान तरीका है फ्लाइट मोड लगा दो। दिस इज़ द बेस्ट तरीका। किसी भी चैप्टर को याद करने के बाद उसे वीक में 1-2 बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे बेटा। फिर 1 मंथ बाद रिवाइज़ भी ज़रूर कर लेना। मुझे पता है तुम चैप्टर ही कंप्लीट नहीं कर पाते हो, रिवाइज़ तो बात की बात है, लेकिन अब से आदत डाल लो। टीवी, मोबाइल और खेलने के लिए एक टाइम सेट कर लो। करो, ज़रूरी है भाई ये सब करना। कौन कहता है नहीं ज़रूरी है? अपने आप हो जाता है, लेकिन आपको ये मानना होगा कि ज़रूरी है और आपको एक टाइम देना होगा उनको। जब आप उसको टाइम को डिसिप्लिनली फॉलो करोगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर वो वक्त आता है कि आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो टीवी, मोबाइल और खेलने के लिए एक टाइम सेट करो। खेलो और टीवी देखो। कभी भी पढ़ते समय मोबाइल को अपने पास मत रखो, जितना हो सकता है दूर रख दो। ये मेरी कुछ टिप्स हैं जो शायद आपके काम आए। होपफुली आप समझ गए होंगे। दैट्स इट एवरीवन।